जन्मावाज सुफल भाजू जाने कथम सुने सिद्ध सुवेसा तुम हिता विधर्यो नर बेसा संगीत मनुजय अवतारी महातप की नाती कहूँ मैं पूरा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने रामायण रखा हुआ था घर पे। 1 जुलाई को अखंड रामायण का पाठ था हमारे घर पे। तो और ये है 2 जुलाई का, यानी कि मेरे बाबू का बर्थडे होता है। मेरे बाबू का, मेरे लड्डू का फर्स्ट बर्थडे है 2 जुलाई को। तो ये रामायण का सेकेंड डे था। तो वो मैं आप आगे जो हुआ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये हो गया है मॉर्निंग का वक्त। मैंने यहाँ पे नहा धो के साड़ी वाड़ी पहन लिया। आप देख सकते हैं ना, पूजा पाठ में ऐसी थोड़ी ऑरेंज रेड इस टाइप की साड़ियाँ अच्छी लगती पहनना। तो ये मेरी शादी के टाइम की पड़ी हुई थी। फेरे के लिए आई थिंक जाती है जो, बट इसको नहीं पहना था, दूसरा पहना था। तो आज मैंने ये पूजा के दिन यही पहन लिया। तो उसके मैं नहा धो के आ गई हूँ यहाँ पे रेडी होके। अब मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। आरती वही, मतलब जो अध्याय ख़त्म होता है, हर एक अध्याय के बाद में हमें आरती करनी होती है। जो लोग भी घर पे रामायण रखवाए होंगे, पाठ कराया होगा, उन्हें पता होगा। तो वही मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। और हमारी इस टाइम मॉर्निंग के वक्त में आई थिंक इस टाइम 7-8 बज रहा था। तो इस टाइम जो हमारे अड़ोस पड़ोस की आंटी लोग थी, मतलब वो लोग सब लोग आके पढ़ रही थी। और जो हमारी मंडली थी वो रात के 9 बजे आई थी, और सुबह मतलब ऐसे ही 6:30-7 बजे वो लोग चली गई थी। मतलब वो जो मंडली थी वो लोग, मंडली वाले लोग चले गए थे। तो फिर सोसाइटी वाले लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, आंटी लोग। तो वही मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। उसके बाद में फिर मुझे बनाना है प्रसाद। प्रसाद में बनाएंगे। प्रसाद में हमारे यहाँ मतलब पंडित जी ने बूंदी भी बताया था, तो बूंदी भी रहेगा और पंजीरी भी रहेगी और चरणामृत का भी मतलब प्रसाद रहेगा। और जो भी फल वगैरह चढ़ते हैं वो तो रहते ही रहते हैं। तो प्रसाद में हम लोगों ने बस यही रखा है कि बूंदी और चरणामृत, पंजीरी और जो भी फल फ्रूट रहेंगे। तो बस मैं यहाँ से आरती करने के बाद मैं जा रही हूँ, बनाऊँगी जाके प्रसाद। और मेरा तो मन था कि मैं रात में ही बना के रख लूँ, बट मुझे नहीं ध्यान था। किसी आंटी ने बताया कि पंजीरे वगैरह नहा के बनाना। ये नहीं नहाया मैंने, एक दिन पहले, मतलब मॉर्निंग में था, शाम को भी नहाया था, लेकिन फिर भी उसके बाद में खाना वाना छुआ, खाया, मतलब अन्न वन्न को छुआ तो फिर सही नहीं था। तो आंटी लोगों ने बोला था कि नेक्स्ट डे आप नहा के तभी प्रसाद बनाना, अभी मत बनाना। तो इस वजह से मैं नहीं बनाई थी रात में। तो यहाँ पे मैं अभी धूप बत्ती सुलगा रही हूँ। धूप बत्ती बुझ गया हुआ था। और मौसम बाहर का बहुत इस टाइम अच्छा था, मतलब कि बारिश हो रही थी, लेकिन मुझे टेंशन हो रहा था कि आज बर्थडे है बाबू का, लोगों का आना जाना होगा, तो अगर बारिश होगी तो दिक्कत होगी। तो नहीं, बर्थडे के टाइम में बारिश नहीं थी, दोपहर में नहीं थी, लेकिन ये जो टाइमिंग अभी चल रहा था ना, सुबह 6-7 बजे बारिश हो रही थी, अच्छी खासी बारिश हो रही थी। लेकिन सही भी है, बाहर का रूम है तो मतलब एसी तो बराबर चल ही रही थी, क्योंकि होता है ना कि जब भीड़ भाड़ होती है रूम में तो गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो एसी तो बराबर चल ही रही थी और 2 फ़ैन लगे हुए हैं, 2 फ़ैन चल रहे थे। उसके बावजूद ये जो छोटे वाले फ़ैन होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फर्राटा, ये भी 2-2 रूम में लगा रखे थे, तब जाके थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल रही थी, वरना तो गर्मी बहुत हो रही थी। लेकिन ये था कि बारिश हो रही थी तो गेट वेट खोल दो तो थोड़ा ठीक लग रहा था, पंखा वंखा चला रहे थे तो ठंडा लग रहा था। फिर वहाँ पे आरती वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में। मैंने ये पंजीरी बनाई। अभी आप देख रहे होंगे ये आधा आटा है। मैंने कढ़ाई में ना एक साथ ज़्यादा, अगर आप आटे को कलाड़ते हो तो अच्छे से कलाड़ता नहीं है, तो मैंने आधा आधा करके किया था। लगभग 2 किलो आटे का मैंने पंजीरी बनाई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में, बहुत से लोग घी डालने के बाद में आटा डाल के उसको मतलब कलाड़ते हैं, लेकिन नहीं, मैंने ऐसे ही किया हुआ था, उसके ऊपर से घी मिक्स किया हुआ था। अपना अपना तरीका है, मुझको वैसे नहीं समझ में आता है। तो फिर यहाँ पे मैंने आटा हमारा हो गया था, देखिए कलर चेंज हो गया आटे का। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 2-2.5 चम्मच यहाँ पे घी डाला हुआ था, देसी घी। फिर चीनी पिसी हुई है, उसके बाद मेवा, अब अपनी इच्छा अनुसार मैंने यहाँ पे मखाने रोस्ट करके उसको क्रश करके डाले हुए हैं। और फिर मैंने अलग अलग 2 बार में पंजीरी बनाई है, क्योंकि कढ़ाई में एक बार में नहीं बन रहा था। उसके बाद में मेरी पंजीरी यहाँ बनकर तैयार हो गई है।
और पंजीरी और पंचामृत जब भी आप बनाते हैं और मतलब बिना तुलसी के नहीं है, लास्ट में उसमें तुलसी ज़रूर डाल देनी होती है, तभी वो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। भगवान जी का भोग में तो तुलसी ज़रूरी होती है। तो हमारा पंचामृत भी बन गया था, आप लोगों ने जैसा कि देखा। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे आंटी लोग हैं अभी कर रही हैं रामायण, मतलब आई मीन पढ़ रही हैं, पाठ पढ़ रही हैं। तब तक मैं किचन में मतलब तैयारी में लग गई थी, छोले वगैरह बॉईल करना, क्योंकि मतलब कि क्या बताऊँ मैं, हो गया था लगभग 100 लोगों के ऊपर लोगों की दावत थी। और पहले हमें नहीं पता था, हम आपको आगे बताएंगे क्या दिक्कत हुआ था। पहले हमने जो काउंट किया था 50-60 लोगों की बर्थडे में दावत थी, लेकिन वो हो गया था 100 से ज़्यादा लोग। क्या क्यों हो गया, कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हुई, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे छोले वगैरह बॉईल कर रही थी उस टाइम, क्योंकि इतने लोगों का 50-60 लोग भी कम नहीं होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं 50-60 लोगों का खाना। और हमारा इतना बजट नहीं था, हम चाहते तो हलवाई भी रख सकते थे, लेकिन हमारा उतना बजट नहीं था। हम चाह रहे थे अपने बजट के अंदर ही मैं सारा कुछ कर लूँ। और बताया ना कि सिर्फ मैं ही करने वाली थी, कोई इतना सपोर्टिव नहीं था कि हाँ चलो ठीक है करते हैं, पैसा हम लगाएंगे, ऐसा कोई नहीं था घर में। तो इसलिए खाना भी बनाना था, तो मुझे उसकी भी टेंशन थी, तो मैंने प्रसाद बना के रख दिया था। उसके बाद में तब तक मेरे पास के मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया, वो लोग आ गए थे। तो हम लोग शाम के खाने की अभी से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि होता है ना, होते होते टाइम हो जाता है, पता नहीं चलता। तो यहाँ छोले वगैरह उधर बॉयल हो रहे थे और पंडित का वेट हो रहा था, क्योंकि मेरा काम तो तभी था ना जब पंडित जी आएंगे तब मुझे पूजा में बैठना होगा। तो मैंने सोचा तब तक और तैयारी कर लेते हैं। और जैसे कि हमारे गांव से चाचा के बेटे, भाई साहब के बेटे आए हुए थे, तो उनको नाश्ता खाना पानी तो वो सब भी करना था। वो सब भी देखने वाला कोई नहीं था, मैं ही देखने वाली थी। तो यहाँ पे आंटी लोग जब तक पढ़ रही हैं तब तक वहाँ पे मैं उन सब चीज़ों से फुर्सत पा गई थी। तब तक हमारे पंडित जी आ गए थे, तो यहाँ मैं पूजा में बैठ गई हूँ। अगर आप लोगों को मतलब क्लिप्स जो है हमारे पूरे दिन की जो मतलब क्लिप्स हैं वो अगर प्रॉपर नहीं मिल रही हो आप लोगों को, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। इतना ज़्यादा भड़बड़ था घर में। और मतलब जैसे कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे पता है किस तरीके कहाँ कहाँ क्लिप लेना ज़रूरी होता है, लेकिन जैसे कि हम किसी और को देते हैं कैमरा पकड़ने को, तो उतना उस तरीके से प्रॉपर नहीं हो पाता है। जैसे कि आप यहीं पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंड लगाया होता। मैंने सोचा इतनी देर कौन बैठेगा फ़ोन लेके, ऊपर से जगह भी नहीं थी, तो मैंने स्टैंड में फ़ोन लगा दिया था। मेरे हस्बैंड रखा था सामने, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक हुई कि थोड़ा सा कैमरा मतलब ऊपर होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा नीचे हो गया, जिस वजह से रिकॉर्ड तो सारा कुछ हुआ है पूजा का टाइमिंग में, सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन गलत रिकॉर्ड हुआ है, पूरा फेस हम लोगों का नहीं आया है। और यहाँ पे देखिए मेरे बाबू कुर्ता पैजामा पहना है, मेरे हस्बैंड जी भी कुर्ता पहने हुए हैं, मेरा छोटा सा बाबू, मेरा बाबू भी पहना हुआ है। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। और लेकिन आप सही से देख नहीं पा रहे होंगे। और मेरी बिटिया रानी यहाँ पे, वो भी मस्त। इनको मैंने नहला धुला के ड्रेस वेस पहना दिया था। ये अभी जब मैं पूजा पे बैठी थी, ये मस्त अंदर से मेकअप वेकअप लगा के आई थी, आँखों में मतलब ब्लश वगैरह और लिपस्टिक वगैरह सब लगा के आई हुई थी मैडम। तो हम सब लोग मिलके, यहाँ पे पापा जी भी बैठे हुए हैं साइड में, आपको अगर वाइट कपड़ा बीच में दिखेगा तो वहाँ पे पापा बैठे हैं। और इधर एक मेरे भाई साहब के बेटे वो बैठे हुए हैं। 5 लोग हवन करते हैं ना। मम्मी और मेरी जो ननंद है उनका एकादशी का व्रत था, इस वजह से वो लोग हवन में नहीं बैठी थी। बोलते चावल भी होते हैं ना उस हवन सामग्री में, तो वो मतलब अग्नि को देना वो सही नहीं है, एकादशी है इस वजह से। तो इसलिए हम लोगों ने, मेरी बेटी ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और ससुर जी ने और देवर जी ने, उन्होंने मिलके हवन किया हुआ था। और बाबू यहाँ पे बैठा हुआ है। और यहाँ पे ये इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना, पता है हवन सामग्री में जो ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं, मखाना, इसको ये चुप नहीं हो रहा था। मैंने इसको मखाना ऐसे खेलने के लिए हाथ में पकड़ाया, सीधे मुंह में रख रहा था। वो मैं से छीन के हटा रही थी, मुझे लग रहा था कहीं ये ना हो पंडित जी बोल दे कि झूठा कर रहे हो, लेकिन फिर नहीं, मैंने इसको खाने दिया था। तो आधे टाइम तक तो ये बैठा था। फिर जब बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब आँच होने लगी, तो ये लग रहा था ना कि इसको मतलब हीट फील हो रहा होगा, इस वजह से फिर मैंने बाबू को, मम्मी को दे दिया था, सासू माँ को। उसके बाद हमारी यहाँ पे पूजा पाठ चल रही। ओम दुर्गादेवी नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मीदेवी नमः स्वाहा, सवितुर्वरेण्यं नमः स्वाहा, ब्रह्मीकपालयुक्तकार्युं नमः सुभगायाय स्वाहा, ब्रह्मीकपालयुक्तकार्युं नमः सुभगायाय स्वाहा, वयो सर्वदेवतानां भुण्डावति पुण्यवतिगन्धा स्वाहा, सदाकालभूतं कामदुर्गं खलेत, जयते साधनं निजुक्ति नमः स्वाहा, लोकादेकालयाय भूतभयवरतपाय स्वाहा।
Nil kama taman kriya tanda yung mga tantay na naraswa. At ilang tayo kawan sa tayo kung nata swa. Sa tayo ka kung aro mo ira ka ka kung pagod swa. Sunod ka kay ni tayo kung kung nata swa. Mayo ka तो फैमिली आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि जो चीज़ मैंने इतने दिनों से ठानी हुई थी कि मुझे अपने घर पर मतलब किसी खास दिन, तो मेरे बेटे का जन्मदिन, इससे ज़्यादा खास क्या हो सकता है मेरे लिए। एक माँ के लिए सबसे खास दिन होता है जिस दिन वो माँ बनती है ना। तो इस खास दिन में मैंने सोचा था कि मैं अखंड रामायण कराऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो वो मैंने आज करा ली और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। पहले मैं बहुत डर रही थी कि कैसे होगा, मैं अकेले कैसे सारा कुछ मैनेज करूँगी, लेकिन सब कुछ हो गया, क्योंकि भगवान के काम ना कभी रुकता नहीं है। आप बस ठानो कि आपको कराना है, ऊपर वाला सब कुछ करवाएगा, आपका सब हो जाएगा अच्छे से। वही मुझे आज मतलब यकीन हो गया है कि अगर हम कोई चीज़ भगवान का नाम लेके ठानते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे हस्बैंड आज मतलब हवन कर रहे हैं, उसमें बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे और ससुर जी, सारा मतलब पूरा परिवार हम सब साथ में हैं। और क्योंकि कुछ टाइम से समय इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा था ना, फरवरी में जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और हस्बैंड की तबीयत ख़राब रही इतने दिन, वो हॉस्पिटलाइज है, घर में भी रहते, उनका ड्रेन वगैरह सब पड़ा रहा है, ट्रीटमेंट इतने मंथ उनका चला है और उनका चल ही रहा था। साथ ही में मेरे जो पापा हैं, ससुर जी हैं, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो भी हॉस्पिटलाइज रहे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में कोई भी क्लिप्स वगैरह उसकी शेयर नहीं की, मुझे नहीं ठीक लगा इसलिए नहीं शेयर किया था, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था। तो वो पापा की तबीयत ख़राब चल रही, उसके साथ में हमारे दादा ससुर, दादी सास, मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं उनके बाबा दादी, वो दोनों भी एक्सपायर हुए थे उसी बीच में। मतलब इतना ज़्यादा समय ख़राब चल रहा था ना हमारे घर का कि हम बता नहीं सकते हैं। तो मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ ऐसा पूजा पाठ कराऊं घर में। तो सबसे अच्छा दिन मुझे यही लगा कि मैं अपने बाबू के बर्थडे पे कराती हूँ। बस थोड़ा सा हिम्मत डगमगा रही थी मेरी कि कैसे होगा, लेकिन नहीं, मैंने भगवान पे विश्वास रखा और मैंने कराया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो आज मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड इस तरीके से पूजा में बैठे हुए हैं। मैं चाह रही थी कि उनके हाथ से पूजा हो और जो कि हुई। मेरे बच्चे भी उसमें शामिल हैं, सब लोग, सारा परिवार मिल के सब पूजा कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे हमारी आरती हो रही थी और हवन की वजह से पूरा धुआं इतना ज़्यादा रूम में भरा हुआ था। एक तो सोसाइटी वाले सब इस टाइम थे रूम में, तो भीड़ भी थी। और देखिए सब कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं धुएं से, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मेरी तो शक्ल की बैंड बजी हुई थी, क्योंकि मैंने बताया ना 4-5 दिन से दौड़ भाग, उसके बाद पूरी रात जागना, मतलब एक 15 मिनट की झपकी भी नहीं ले पाए हम लोग, हमारे हस्बैंड पूरी रात जागे हैं। तो सुबह आप देखिए शक्ल कैसी दिख रही है, बैंड बची हुई है शक्ल की। तो दिक्कतें तो होती हैं थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही दिल को सुकून बहुत ज़्यादा मिल रहा था। तो यहाँ पे पूजा संपन्न होती है अच्छे से, उसके बाद प्रसाद वितरण करेंगे। उसके बाद में मुझे लगना है बाबू के मतलब बर्थडे की शाम की तैयारी में, खाना पीना बनाने में, क्योंकि हम लोगों ने कोई हलवाई वगैरह नहीं रखा हुआ था, उतना बजट हमारा नहीं था। मैं ही मतलब हम ही बनाएंगे और कुछ लोग हमारी हेल्प करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ हमारे सोसाइटी में लोग ऐसे हैं जो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो हम सब मिलके ही खाना बनाएंगे और घर पे ही ऐसे दावत करेंगे। फैमिली जो ये मेरे बगल में जो पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई है वो है मेरी सासू माँ। और मैंने सोचा आप लोगों को नहीं पता, कभी इस तरीके से दिखाया सुनाया नहीं है, इसलिए मैंने सोचा बता देती हूँ। तो इसी तरीके से हमारी पूजा संपन्न होती। तो आज के ब्लॉग में बस यही सब कुछ था और आई होप आप लोगों को थोड़ा सा ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे बेटे को, मेरे लड्डू को खूब सारा ब्लेसिंग देना, खूब सारा ब्लेसिंग देना कि भगवान उसको मतलब हमेशा स्वस्थ रखे और वो मतलब दुनिया की हर खुशी उसको मिले। कोई भी भगवान जो भी उसके नाम का जो कष्ट हो वो मुझे दे दे, मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे बेटा बेटी को, दोनों को भगवान हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और खूब पढ़े लिखे, खूब बड़े आदमी बने और खूब नाम कमाएं, खूब उन्नति करें। मैं बस यही चाहती हूँ। हालांकि मैंने बर्थडे वाले दिन कोई भी मैं इतना दिमाग मेरा पागल हो गया था, यूट्यूब पे मैंने कोई पोस्ट ही नहीं डाला था। मैंने किसी को पता ही नहीं चला होगा मेरे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे था, क्योंकि मेरी मिस्टेक, मैंने यूट्यूब पे कुछ पोस्ट वोस्ट डाला ही नहीं था, मेरा दिमाग ही नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा भाग दौड़, इतना ज़्यादा अबड़ दबड़ था ना
कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। यूट्यूब तो क्या, मैंने अपने व्हाट्सअप स्टेटस, एफबी वगैरह पर कहीं पे भी कुछ भी पोस्ट नहीं डाला था। मुझे फ़ोन चलाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था उस वजह से। तो कोई नहीं, अब आप लोग अब दे दीजिएगा ब्लेसिंग। थोड़ा जल्दी से दूर बैठे रहना, बैठ जाओ, चलो बैठो। सुखल बने राजा काम कर लो, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजम एव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णाम तदस्तु में। बैठे बैठे पूजन छोड़ो भगवान पर। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भगवानी चा ले अक्षत ले, थोड़े कलश पर छोड़ो, नौकरा पर छोड़ो। जाओ जाओ देव, विसर्जन है, फिर आना तुम्हें अग्नि में छोड़ो। यहाँ थोड़ा सर्वे पूजा मादाय माम कामादि सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। भगवान की हाँ जोड़ लो, विनती कर लो प्रभु, पैसे निकाल लो।